नमस्कार। चलिए मैं पुनः सुमित रंजन अपने और हमारे सबके YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स रंजन में आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 है। 5 लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। आज हम लोग क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। इस चैनल पर आपको हम पूरा फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाएंगे। शुरुआत मैंने क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री से किया, जैसा कि आप लोग को पता होगा। चलिए आज लेक्चर नंबर 6 है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज बहुत कुछ आप सीखें। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज मतलब क्या? देखिए जो हम लोग पढ़े हैं ना कि जैसे एंगल ले लेते हैं, एक कॉलम बनाते हैं एंगल का, एक बनाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। जैसे पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा साइन का उल्टा यानी कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा का, और लास्ट हम लोग टेन का उल्टा बनाते हैं जिसका नाम है कॉट थीटा। ये सब है। अब देखिए थीटा का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 0, तो यहाँ साइन 0, तो साइन 0 पर हम लोग जानते हैं 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन 0 पर वैल्यू 0 है ना। फिर हम लोग दूसरा वैल्यू लेते हैं 0, यही सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। 0 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री। आप बहुत कुछ सीखिएगा, टेंशन मत लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो आता है हमको, ठीक है, लेकिन आप पूरा देखिए वीडियो को, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए जैसे 0 डिग्री, साइन 0 पर वैल्यू 0, जबकि कॉस 0 पर वैल्यू 1 है ना। फिर टेन 0 पर वैल्यू ये कितना होगा, ये भी होता है 0, जबकि ये अनडिफाइंड है। सेक 0 पर सेक 0, थीटा इज इक्वल टू 0 अभी हम रख रहे हैं ना, तो ये हो गया 1, जबकि कॉट 90 पर वैल्यू फिर होता है 0। कॉट व साइन बटा टेन 0, ये इन्फिनिटी, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉस बटा साइन, हाँ ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अभी हम बताएंगे। फिर देखिए 30 पर वैल्यू साइन 30 पर जो वैल्यू आता है वो होता है हाफ, जबकि कॉस 30 पर वैल्यू होता है 3/2, और फिर टेन 30 पर वैल्यू होता है 1/√3। ये सब आपको पता है, हमको पता है कि आपको ये पता है, लेकिन चलिए cos 30 पर वैल्यू होता है 2 लिखते हैं, फिर आपको सिखाएंगे। आप अच्छा चीज सीखिएगा। सेक 30 पर वैल्यू cos का जस्ट उल्टा, तो 2/√3। हम लोग बताए थे ना आपको कि cos और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। जबकि टेन 30 पर वैल्यू है ना, टेन 30 पर वैल्यू अगर देखा जाए तो कॉट का कितना होगा, 10 का जस्ट उल्टा, तो यहाँ कितना होता है 1/√3, तो ये √3। क्लियर है। 45 पर वैल्यू, साइन 45 पर वैल्यू होता है 1/√2, जबकि कॉस 45 पर फिर वैल्यू होता है 1/√2, जबकि टेन 45 पर वैल्यू होता है 1। अब कॉसेक 45 पर मान होगा साइन जितना है ना, साइन 45 पर इसका जस्ट उल्टा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/√2 का उल्टा 2√2। ये सब आपको पता है। फिर क्या है, कॉस 45 पर भी मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा है ना, जबकि कॉट 45 पर मान जो होगा वो टेन 45 के उल्टा, तो एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा, यानी 1 ही होगा। चलिए साइन 60 पर वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 पर वैल्यू √3/2, जबकि cos 60 पर वैल्यू हो जाएगा हाफ।
tan 60 पर वैल्यू होता है √3, जबकि cosec 60 डिग्री पर वैल्यू जो होगा वो sin 60 के जस्ट उल्टा होगा, यानी 2/√3। उसके बाद sec 60 पर जो वैल्यू होगा cos 60 के जस्ट उलट होगा, यानी 1/2 का उल्टा 2, जबकि cot 60 पर वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, tan 60 पर जो वैल्यू उसका जस्ट उलट, यानी 1/√3। क्लियर है? अब 90 पर बात करते हैं। sin 90 पर वैल्यू होता है 1, ठीक है, जबकि cos 90 पर वैल्यू, ये सब जानते हैं, एकदम लिखिए पहले, cos 90 पर वैल्यू हम जानते हैं कि 0, जबकि tan 90 पर वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, tan बराबर होता है sin बाई cos, ये सब पता है ना, तो sin 90 बाई ये इंफिनिटी हो जाएगा, है ना, जबकि cosec 90 पर फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, sin 90 के उल्टा, तो एक का उल्टा एक, पूरा टेबल समझाते हैं आपको, रुकिए। फिर sec 90 पर वैल्यू क्या आ जाएगा, जस्ट रूट का, तो 0 है ना, 0/1 होता है ना, तो sec 90 फिर क्या हो जाएगा 1 ये, तो यानी यहां पर ये अनडिफाइंड, अभी हम बताएंगे क्यों। और फिर 90 पर इसका cot 90 पर वैल्यू क्या होगा, cos बटा sin, यानी sin 0, ये होता है tan 90, tan sin 0 है ना, tan 90 पर वैल्यू कितना होगा, sin 90 1/0, हाँ, और जबकि ये cos 90, ये क्या होगा, cos 90 पर वैल्यू 0, तो ये 0, ये पूरा टेबल होता है जो आपको ऑलरेडी पता होगा। चलिए हम थोड़ा सा ना बता देते हैं इस टेबल को कैसे याद रखिए, उसके बाद ना डिटेल में बताएंगे, हालांकि ये आपको पता होगा जो अभी हम बता रहे हैं। देखिए sin थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ये 0 होता है, cos 0 पर 1 होता है, tan 0 पर 1 होता है, tan 0 पर 0 क्यों हुआ, देखिए मेन यही दोनों होता है, ये और ये, अगर ये दोनों पता है ना आप सबका निकाल सकते हैं पूरा टेबल। देखिए कैसे, यहां क्या है, sin 0 पर 0, cos 0 पर 1, अब हम ना tan 0 पता करना चाह रहे हैं, देखिए tan 0, चलिए tan 0 पर पता करते हैं, ठीक है। मान लिया जाए आप भूल गए हैं कि tan 0 क्या होगा, tan बराबर क्या होता है, sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री। अब sin 0 पर मान कितना होगा 1, है ना, 0 और cos 0 पर 1, तो ये कितना, 0 इज डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0, तो tan 0 इज इक्वल टू 0, है ना। अब cosec 0 पर पता करना है तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, है ना, cosec, मान लिया जाए हमको पता करना है कि cosec 0 कितना होगा, तो cosec 0 कितना होगा, sin 0, जबकि sin 0 पर वैल्यू कितना होता है 0। अब देखिए 1 इज डिवाइडेड बाय 0, इसका जरा सा बताइए क्या होगा, ये पहले एक चीज जानते हैं, है ना, अगर आपको आता है तो ठीक, या नहीं आता है तो हम बता रहे हैं। देखिए एनी नंबर, है ना, एक्सेप्ट 0, अगर कोई नंबर है ना, सपोज कोई मान लीजिए 2 है, 2, पहले इसका अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई एक नंबर है, मान लिया जाए 0/2, आप पूछेगा कि कितना होगा, इसका आंसर क्या कितना होगा, आप बात डाल देते हैं 0, ठीक है। अब आपसे अगर हम रीजन पूछें वाई, क्यों, तो हर क्यों का आंसर है हमारे चैनल पर। मेरा उद्देश्य यह है आपका बेस सुधारना, आप रटते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, इससे आप बड़ा कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे, है ना, आपका बेस तगड़ा होना चाहिए। हर जगह क्यों, कैसे, कहां, ये सब सीखिए करना, तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। अब देखिए 0/2 इज इक्वल टू 0, आपको रटवा दिया, आप रट लिए, अरे भाई पूछो क्यों, वाई, तो हम बताते हैं, सुनिए इसका आंसर। चलिए 1 मिनट, देखिए इसका अर्थ यही ना हो गया कि 0 को डिवाइड करना है 2 से, इसका तो अर्थ यही हो गया। तो हम यहां कौन सा अंक रख दें कि ये दोनों गुना होने पर ये आ जाए,
अब बताइए कोई भी अंक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, -2 हो, -7 हो, यहाँ कौन सा रखें? 0। आपको पता होगा कि कोई अंक को अगर जीरो से गुना करेंगे तो ही 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तब हमारे लिए यहाँ कौन सा डिजिट हो गया? 0। ये हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0। इसीलिए हम यहां लिखते हैं 0। ठीक। अच्छा, इसको बदल दें। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2 इज डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू वाट, तो वाट लगे क्या? वाट लगे क्या? नहीं लगनी चाहिए। आप पहले आंसर दीजिए इसका। देखिए इसका आंसर हम देते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय, फिर यही कहानी कि यहां पर हम क्या बैठा दें? यहां पर कौन सा डिजिट बैठाएं कि 2 आ जाए? अब बताइए कोई डिजिट आपको लग रहा है हम बैठा पाइए? नहीं ना बैठा सकते हैं जी। 0 से कोई चीज गुना करोगे तो कभी भी 2 आएगा। 0 इज एनी मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, इंटीजर या जो भी है फ्रैक्शन, ये तो 0 ही बना देगा। तो यहां आप कोई भी नंबर नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए इसको अनडिफाइंड बोला जाता है, जिसको इंफिनिटी दिखा देते हैं, है ना। ये क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि कोई नंबर को अगर 0 से डिवाइड दें तो वो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। इस सब का हम पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अभी आप इस पर ध्यान रखिए। चलिए अब जरा इसको देखते हैं, है ना। तो हम बता रहे थे आपको, है ना, हम बता रहे थे आपको कि किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। किसी का भी वैल्यू, tan 0 का निकाल लिए, cos का, किसी का बोलिए निकाल के हम दिखाते हैं, है ना। सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए कि साइन और cos, वो भी अभी हम बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। मान लिया जाए आपसे कोई पूछता है tan 60 पर मान, tan 60, तो आप लिख दीजिएगा tan 6 cos sin 60 बाय cos 60। sin 60 पर हमको मान याद है कि वो 3/2 √3/2, और इस पर क्या नाम है, cos 60 पर हाफ, तो हाफ आप कट गया, कितना बचा? √3। इसीलिए हम लिखते हैं tan 60 पर मान कितना? √3। ऐसे किसी का भी आप कर लीजिए, सब में यही कहानी होगा, है ना। अब आपको जानना है कि cot 90 पर वैल्यू 0 कैसे हुआ, है ना। cot 90 पर 0 कैसे हुआ? तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए cot बराबर हम लोग क्या जानते हैं? cos 90, है ना, cos 90 बाय sin 90। cos 90 पर मान 0, sin 90 पर 1, 0 इज डिवाइडेड बाय 1, 0। वाई? अभी हम तुरंत आंसर देंगे, क्लियर है, इसलिए इसका मान 0, है ना। अब आपसे कोई पूछ रहा है sec 90 पर मान, sec 90 पर मान कितना हो जाएगा? कितना? 1 डिवाइडेड बाय 0। अब आप बताइए यहाँ इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो गया ना, 0 किसी से डिवाइड देंगे तो वो अनडिफाइंड होगा ना। अरे यही कहानी होगा ना कि 1 को आप 0 से भाग दीजिए तो यहाँ कोई नंबर आप रख पाएंगे? 2 भी रखेंगे तो भी 0 बनाएगा, 3 रखेंगे तो भी, कोई एक नंबर है ही नहीं, इसलिए इसको अपरिभाषित अनडिफाइंड माना गया। तो ये वैल्यू आप जानते थे, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप जानते थे। अब एक प्रश्न उठता है जो हम पूछते हैं आपसे कि sin 0 इज इक्वल टू 0, ये हम बोल दिए, आप रट लिए, लेकिन क्यों? sin 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन क्यों दोस्त? क्या रीजन है? देखिए दुनिया में बिना रीजन के कुछ नहीं होता, और साइंस में तो बिल्कुल नहीं होता है, जान लीजिए आप। तो बिना रीजन के ये 0 नहीं होता है, यही पढ़ लीजिए, यही जान लीजिए, आपका बेसिक सुधरेगा और आपसे सब निकलेगा। आपका मैथ सुधरेगा, आपको लगेगा कि हम IIT भी निकालेंगे, NIT भी निकालेंगे और बड़ा बड़ा कंपटीशन निकालेंगे। कोई कमी नहीं होता एक इंसान में, उसका बेस अगर ठीक रहे ना तो वो सब कर सकता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो हम अब जानना चाहेंगे कि sin 0 इज इक्वल टू 0 क्यों, हम जानना चाहेंगे cos 0 पर 1 क्यों, tan 0 पर 0 क्यों। ये आज हम चलिए सीखने का प्रयत्न करते हैं। फिर बहुत छोटा डिस्कशन है, चलिए फिर देखते हैं। चलिए इस टेबल को उतार लीजिए,
हालांकि इस टेबल को आप जानते होंगे, है ना, 10th में था। यही था इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा, है ना, यही है हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट। और आज हम यही मेन चीज सीख रहे हैं कि साइन 0 पर 0 क्यों, कॉस 0 पर 1 क्यों, साइन 30 पर हाफ क्यों। चलिए देखते हैं। पहले 0 पर समझाएंगे तो आपको समझ शायद नहीं आए, तो हम बात कर लेते हैं साइन 30 पर, कि साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। लेकिन क्यों 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 क्यों, ये बड़ा बड़ा प्रश्न है। आपको कोई कुछ बताए रटिए मत, पूछिए, तब आपके देखिए दिमाग में कैसे रह जाएगा। चलिए, तो साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। लेकिन क्यों, चलिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास, एक समझेंगे तो सब समझ लेंगे। चलिए समझते हैं एक दो को। पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, खींच ली, ठीक है, खींच ली। अब हम क्या करते हैं, 30 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। यहां पर ऐसे ही बनाते हैं ना, एक ये ले लेते हैं, एक बार यहां से काटते हैं तो हमारा क्या बनता है 60 डिग्री। ये जो लाइन बना ये 60 डिग्री। आप 60 का आधा ही कर देंगे तो 30 में बदल जाएगा। तो यहां पूरा हो गया, आधा से ज्यादा लेके यहां काट देते हैं, आधा से ज्यादा लेकर यहां काट देते हैं, फिर ये 60 बनता है। बोलिए हाँ, 60 बन गया। क्लियर है? ये मान लेते हैं ओ, ये मान लेते हैं कंप्लीट एक्स, है ना। अब देखिए, कहीं पर भी आप ना एक लाइन यहां से खींचिए, कहीं पर भी आप नाप लीजिए और एक राइट एंगल या इस प्रोटेक्टर की मदद से 90 का बना लीजिए, 90 बना लिए। फिर एक और कहीं बना लीजिए, या डायरेक्ट आप प्रोटेक्टर से ही नाप लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक और नाप ले सकते हैं, ऐसे ही जितना चाहे आप कर सकते हैं, है ना। ये भी 90, ये भी 90, मेरा 90 का उद्देश्य पूरा हो गया। नाम, चलिए नाम देते हैं A B C, सब समझ में आ जाएगा इसी से। फिर P Q R, है ना। अब चीज कीजिए, घर में कीजिए इसको, है ना। अब देखिए साइन 30, है ना, ये कितना डिग्री आपने बनाया है 30 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखिए आप, OAP, OAP, है ना, इन ट्रायंगल OAP। तो साइन 30 हुआ ना, ये 30 हुआ ना। अब देखिए, है ना, साइन 30, साइन बराबर क्या होता है, साइन किसका रेशियो है P/H। ये डिस्टेंस आप नाप लिए, बात समझिए। एक स्ट्रेट लाइन खींचे, 30 डिग्री का कोण बनाए। अब आप कहीं से पर भी यहां से मिला दिए, तो इस लेंथ को तो आप नाप ही सकते हैं ना। इसके लिए ये क्या हो गया P, जबकि H तो हमेशा 90 के सामने वाला होता है, तो ये हो गया B। और साइन बराबर P/H, यानी ये लेंथ को आराम से नाप सकते हैं, और ये लेंथ, है ना, यानी AP, है ना, APROP। इस लेंथ को आप नाप लिए, बाय ये लेंथ कर दीजिए आप कहीं भी। चलिए फिर देखते हैं, फिर एक ट्रायंगल लेते हैं, है ना। फिर एक और ट्रायंगल लीजिए, आप लीजिए एंगल ए, सेम है OBQ, सेम लाइन पर है ना, OBQ। फिर आप क्या किए कि साइन 30 डिग्री कर दिए। फिर क्या हो गया इस पर, तो साइन बराबर P/H, यानी BQ बाय, इसके लिए तो ये P हो जाएगा और ये H ये हो जाएगा OQ, है ना। इसी तरह से आप जितना भी ले रहे हैं, चाहे इसके लिए आप ले रहे हैं, तो फिर ये P और ये H। आप एक चीज गौर कीजिएगा कि इन दोनों का रेशियो हमेशा हाफ आएगा। आप घर में कर सकते हैं, ये हाफ, ये भी हाफ, चाहे और भी ले। अगर इसके लिए लिया जाता है तो ये बाय ये भी हाफ, है ना। तो ये साइन 30 पर ये लें, कोई भी ट्रायंगल ले, हमेशा हाफ ही आता है।
इसका मतलब है कि साइन 30 ये कांस्टेंट हुआ ना, साइन 30 कांस्टेंट हुआ, और उस कांस्टेंट का मान आप जब निकालते हैं ना कंस्ट्रक्शन की मदद से, देखिए तो हाफ निकलेगा, हमेशा हाफ निकलेगा। साइन बराबर पी बाई एच अब जब करते हैं हमेशा ये निकलेगा। अब घर में करके देख लीजिए, बात समझे? इसीलिए साइन 30 पर मान हाफ होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अरे ठीक तो बोल रहे हैं यार। देखो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर पी बटा एच होता है। देखो जब हम छोटा ट्राइंगल ले रहे थे, राइट एंगल, ये ले रहे थे, तो पी देखो इतना लग रहा है ना, एच इतना लग रहा है, बोलो हाँ। अब देखो तो ये दोनों का रेशियो मान लो चलो हाफ आया, ठीक है, आएगा ही। अब देखो पी आपने बढ़ाया है तो एच भी उसी रेशियो से बढ़ गया ना। जिस रेशियो से P बढ़ा उसी रेशियो से तो ये भी बढ़ा ना, नहीं बढ़ा? अरे ये बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, उसी रेशियो से बढ़ा, इसीलिए दोनों का अनुपात यानी रेशियो क्या रह गया, सेम। मान लिया जाए हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर आपने ये बढ़ाया है ये, तो H भी तो बढ़ गया ना उसी रेशियो से, इसीलिए इस दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट हुआ। क्लियर हुआ? इसी तरह ना आप सब का निकाल सकते हैं, सब का, किसी का भी निकाल सकते हैं, समझे? अच्छा जरा सोचिए तो मान लिया जाए हम यहीं से सोचना अगर शुरू करें कि साइन 0 का वैल्यू तब क्या होगा, साइन 0। अच्छा जी, यहां आपने अभी क्या बनाया, ये 30 बनाया, ये एक लाइन है एक्स एक्सिस, ये कुछ एंगल बना, तभी तो आपका 30 डिग्री पर जा रहा है ना ये लाइन। अब मान लिया जाए ये आपने 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, यही इस ट्रायंगल को आप सोचिए, इस ट्रायंगल को, है ना, ओ ए पी को, अभी इसको आप सोचिए, अगर हम इसको यहां से लाइन 0 पर, तो ये अगर 30 है ना, तो ये वाला चीज 30 है ना, ये 30 है, अभी यहां से लाए 0 तो इसी को ना बोलेंगे, तो समझिए ये वाला लाइन कहां पर आ जाएगा, यहां पर आएगा। अरे ये वाला पूरा यहां आएगा, है ना, ये वाला रह जाएगा, बोलो हाँ रहेगा। अरे ये यहां आ गया, तब ये कहां से जिंदा रहेगा, तब अगर ये नहीं जिंदा रहा तो इसका वैल्यू कितना हो गया इस केस में, तब 0, और H तो ये वाला बन गया ना, तो 0 ये P बना, और H कुछ भी वैल्यू हो, चाहे जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसीलिए साइन 0 पर 0 1 होता है ना यार। ये P ये है ना, P यहां पर क्या बन जाएगा, ये जैसे आप 0 ला रहे हो, समझो बात को, 0 ला रहे हो, तो ये जब 0 लाए तो ये वाला तो खत्म हो गया ना, ये तो आके यहां मिल गया ना, 0 तो इसी को ना बोलते हैं, ये 0 खत्म, तो यही वाला चीज यहां आ गया, और ये वाला खत्म, तो इसलिए 0, इसलिए साइन 0 पर 0। अच्छा अब अगर आपसे पूछा जाए कि cos 0 पर कितना होगा, cos 0 पर जरा सा देखो, cos बराबर याद रखो, cos बराबर होता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है b बाय एच, यहां थीटा है, चलो b बाय एच होता है। अब देखो ये वाला फिर यहां से यहां आया, तो देखो ये जब गया तो p 0 हुआ, लेकिन h तो कॉन्साइड कर गया ना b के साथ। अरे ये वाला लाइन यहां आया, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है वो 0, लेकिन ये लाइन जो है हाइपोटेनियस, ये तो यहाँ गया ना, यानी यही H यहाँ B के रूप में बन गया ना, H और B दोनों क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। तो जो दोनों ही जब कॉन्साइड कर जाए तो क्या B का भी वैल्यू अगर मान लेते हैं हम x ले रहे हैं, तो H भी तो x ही हो गया, तो दोनों कट गया तो बना लिया 1। समझ में आया बात? इसीलिए cos 0 पर मान होता है 1। ये लॉजिकल रीजन दिया आपको, ऐसे पढ़िए तब दिमाग में रहेगा और मजा आएगा। अब दूसरों से डिफरेंट हो जाइएगा। अब कितना पढ़ने में यार, मेरे चैनल में जुड़े रहो, तुरंत पढ़ाएंगे। कितना है, आपका बेसिक भी सुधरेगा, नंबर भी आएगा, और बड़ा लेवल आप सोच पाओगे। देखिए साइंस इज ऑल अबाउट थिंकिंग, है ना, इंक्रीज योर थिंकिंग टू द हाईएस्ट लेवल, तभी तो आप साइंस के विद्यार्थी। अदरवाइज RS अग्रवाल का 10 सवाल बनाने लें और नंबर लाने इसको हीरो होता है क्या, ये सब गलत फहमी मत रहिए, है ना। साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की तरह अपने आप को बनाइए। चलिए फिर है ना,
इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लिया जाए हमको इस बार निकालना है ना, चलिए इसको मिटाते हैं। मान लिया जाए हमसे कोई पूछ दे एक एंगल, है ना, चलिए एक जनरल बना लेते हैं, है ना। मान लिया जाए एक कोई एंगल है, एक ये है, यहां पर एक कोई एक एंगल बनाया। अब आपको बात समझ में आ गया, ये ए या ओ ये P। अब आपसे कोई पूछ ले कि tan 30 का मान जो होता है वो क्यों होता है 1/√3, तो आप उसको जवाब दीजिए कि कोई भी एक ले लीजिए और ये कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, ठीक है। tan बराबर, सिर्फ आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि tan बराबर होता है P/B। तो इस केस में H तो हमेशा फिक्स होता है, ये P होता है, ये B होता है। तो tan 30 पर मान 1/√3 क्यों? तो भैया जी ऐसा है ना कि इसका, है ना, चाहे आप कितना भी, चलिए बड़ा बना लेते हैं यहाँ, तो इस पे ये P और B ये दोनों का रेशियो कीजिएगा तो ये आएगा, इस पर लीजिएगा तो ये बाई ये हमेशा 1/√3 होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? चलिए अब तो tan, अगर आपसे कोई पूछे कि tan 0 का मान कितना होगा, चलिए फिर देखिए, कुछ मत कीजिए, ये tan 0 बना रहा है ना, तो ये वाला चीज एंगल बना नहीं, यानी यहीं पर रह गया, तो यही वाला चीज जो है OP ये आ गया OA में चला जाएगा। तो tan बराबर क्या होता है? P होता है बाय B होता है। तो समझिए P ये कुछ रहा, अरे ये लाइन जब यहाँ आ जाएगा तब तो ये वर्टिकल लाइन ही नहीं कुछ रहा ना, तो ये तो 0 हो गया, जबकि B तो जो जितना है O है, मान लिया जाए OA है, तो ये 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0। उम्मीद है ऐसे ही आप सब का निकाल सकते हैं, और आप निकाल लेंगे, आप घर में करके देखना, आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है? क्लियर है बात? आप ऐसे ही सब का निकालना, सबका निकल जाएगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका नहीं निकलेगा। अच्छा चलिए एक ही लास्ट देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए आपको सेक 0 पूछ रहा है, सेक बराबर पहले पता होना चाहिए, cos B/H होता है ना, तो ये होता है H/B, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ आ गया है, क्लियर है। तो बताइए एक चीज आप, सेक 0, अच्छा ये यहाँ से यहाँ आ गया ना, तो ये तो खत्म, ये यहाँ आ गया, ये चीज 0, इसका मतलब है H भी ये बन गया, H भी ये OA ही बना, और ये भी OA बना, इसीलिए ये 1 होता है ना, सॉरी सेक 0 1/, हाँ ठीक है 1 होगा। तो ऐसे ही आप सबका मान निकाल सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में। आज बेसिक चीज़ था 10th का ही, लेकिन हम बताएं कि मान कैसे निकलता है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।